एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रात्रि के 9 बज रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को यहाँ पर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है उन सभी लोगों को जिन्होंने इस बार एस्टेट पास किया है। आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने देख लिया है ऑलरेडी थंबनेल में, हम ये बात करने वाले हैं आपके साथ कि बीपीएससी 4.0 के अंदर आपका जो है यहाँ पर कितना कंपटीशन रह सकता है, कितने आपके यहाँ पर एस्टेट के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने यहाँ पर एग्जाम दिया था और उसी के साथ साथ कितने यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं। क्या ये जो आंकड़े हैं ये पहले की तरह हैं या इनके अंदर कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, क्या सारी चीजें हैं उसको यहाँ पर हम देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी वीडियो, और इसके पहले अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप काफी समय से वीडियोस देख रहे हैं, काफी समय से आपने एस्टेट क्वालिफाई कर लिया है वीडियोस देखते हुए, तो यहाँ पर आपके पास एक सुनहरा मौका है हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और आपको जो है एक कंफर्म सीट यहाँ पर मिल जाएगी एज अ गवर्नमेंट टीचर आपकी बीपीएससी 4.0 के लिए। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं यहाँ पर, कई लोगों ने यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया हुआ है, ठीक है, बताया गया इस प्रकार से कि आपको अगर यहाँ पर जुड़ना है फाउंडेशन कोर्स के अंदर तो आपको देखिए उसके अंदर इस प्रकार की कुछ चीजें मिलती है। और उसी के साथ साथ अगर आप पूरा कोर्स नहीं करना चाहते, केवल आप मॉक टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर अलग अलग आपके सेपरेट ग्रुप्स रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं मॉक टेस्ट के लिए, तो देखिए यहाँ पर 19-20 आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसको हम पब्लिश करते हैं तो इसी प्रकार से आपको यहाँ आंसर की वगैरह भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है ताकि आप उन आंसर्स को चेक कर सके जो भी आपने मॉक टेस्ट के अंदर दिया हुआ है। एंड अगर आप यहाँ पर फुल कोर्स को ज्वाइन करते हैं फाउंडेशन को, तो आपको यहाँ पर बीपीएससी 4.2 जो आपका फाउंडेशन कोर्स है उसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है आपकी, ये आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। सारे जो लेक्चर्स है उसको आप लिंक से के थ्रू देख पाएंगे, सारी की सारी चीजें आप देख पाएंगे और इसके आगामी जो भी आपके लेक्चर्स आने वाले हैं उन सभी को भी आप बड़े आराम से देख पाएंगे। पूरा का पूरा जो आपकी प्लेलिस्ट में है वो सारा कुछ यहाँ पर ऐड हो जाता है। ठीक है, अब बात करें इसको ज्वाइन कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं 4.0 के अंदर अपनी सीट पक्की करना, आप नहीं चाहते कि लास्ट टाइम जो लोगों ने इस बार 3.0 दिया हुआ है एक साल से उनको वेट करना पड़ा है, अगर आप नहीं चाहते आपके साथ ऐसा हो, जैसा ही अगला 4.2 एग्जाम हो आप उसको डेफिनेटली क्लियर कर लें। उसके लिए क्या जरूरी है, आपको चीजें सही समय पर पढ़ना जरूरी है। आपको सब कुछ आता है लेकिन सही समय पर सही चीजें पढ़ना ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, 100% जरूरी बात क्या है कि आप सही समय पर सही चीजें पढ़े, एग्जाम के ठीक पूर्व आप जो आपके काम की चीजें हैं उसको पढ़े और बाकी जो बेकार की बातें हैं उनको आप बिल्कुल ही अलग कर दें। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये बीपीएससी 4.0 फाउंडेशन कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेप्स क्या है, आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है 3,499 रुपए की। ठीक है, ये जो आप पेमेंट करेंगे इस नंबर के ऊपर, नंबर आपको दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा कि आपको केवल गूगल पे और फोन पे के माध्यम से ही जो है यहाँ पर आपने पेमेंट करना है, इसके अलावा आप पेमेंट ना करें। उसके बाद आपको ये नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट भेजना है, एडमिशन फॉर्म भरिएगा और आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पे आपको यहाँ पर ज्वाइन करा दिया जाएगा। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर लेक्चर्स का आराम से आनंद ले सकते हैं, लेक्चर्स को देख सकते हैं बार बार, सारी की सारी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस है, जितनी आपकी मर्जी है, एक बार दो बार, परीक्षा तक अगर आप 100 बार देखना चाहें तो भी आप इसको देख सकते हैं। इन लेक्चर्स का आनंद लीजिए और ये आपका वैध कब तक रहेगा, वैध रहेगा आपके बीपीएससी 4.0 एग्जाम दिन तक। ठीक है, और हमारा भी टारगेट क्या है कि आपका बीपीएससी 4.0 के दिन तक वैध रहे। क्यों? क्योंकि आप जो है 4.0 को क्लियर कर लेंगे अगर आप इन सभी लेक्चर्स को अच्छे से कर लेते हैं, सभी मॉक टेस्ट को अच्छे से लगा लेते हैं और बाकी सारी चीजें भी आप इसके द्वारा अच्छे से कर लेते हैं। तो इसको आप ध्यान रखना है। और उसी के साथ साथ एक और बात जो है ध्यान रखनी है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, जो आपको स्टेप्स दिए गए हैं उनको केवल फॉलो करें, सारा कुछ काम जो है टीम जो है आपको ऑटोमेटिक कर देगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल एडमिशन फॉर्म भरना होगा आपको, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद सारा कुछ जो है वहां पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। पेमेंट का ध्यान दें, केवल जो गूगल पे और फोन पे जो है आपकी जीपे और फोन पे है इसी के माध्यम से करें, अन्य किसी माध्यम से ना करें, तो फिर आपको जो है रिफंड वगैरह भी आपको नहीं मिल पाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखें अगर आप किसी अन्य पेमेंट मेथड से करते हैं तो। ठीक है, उनकी एक्सेस हमारे पास नहीं है, आप जो है केवल इस पे करें तो ही आपको जो है आपका जो एडमिशन है तो वो मान्य किया जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई यहाँ पर जिन लोगों को यहाँ पर 4.0 में अपनी सीट कंफर्म करनी है, गारंटी के साथ उसको पढ़ाई करनी है और लिमिटेड पढ़ाई में अपनी सीट जो है यहाँ पर सिक्योर करनी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी सबसे पहले जो आपका कंपटीशन है उसके बारे में। ठीक है, कंपटीशन के बारे में हम बात करें तो उसके पहले यहाँ पर देखते हैं कि इस बार आपके एस्टेट में कितने बच्चों ने इस परीक्षा को पास किया है। इसकी हम बात करें उससे पूर्व हम देखते हैं कि पास्ट में आपके इतिहास में यहाँ पर क्या हुआ था। अगर हम बात करें आपके 1.0 के अंदर, तो यहाँ पर देखिए अप्रोक्सीमेटली 150 से लेके 190 लोगों ने केवल जो है यहाँ पर एग्जाम दिया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1.0 के अंदर 150 से 190, जहां तक हमको याद आ रहा है हमारी स्ट्रॉन्ग मेमोरी के अनुसार, या जो भी आपकी कम स्ट्रॉन्ग मेमोरी जो भी है, इतने थे। अगर आपको एग्जैक्ट याद है तो आप नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लेकिन उस बात का कुछ फर्क पड़ता नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली पास किया था आपके 99 लोगों ने। ठीक है, ऐसा ही कुछ नंबर था, ऐसा ही कुछ आंकड़ा था कि लगभग लगभग 100 लोगों ने वहां पर परीक्षा को पास किया था। या अगर ये टोटल कैंडिडेट होंगे तो क्या होगा, जो आधे होंगे उन्होंने पास किया था, यानी कि 50% बच्चों ने जो है इस परीक्षा के अंदर पास किया था।
अब वही बात करें, ये जो आंकड़ा है 2.0 में जंप करते हुए कहां पहुंच गया था, 2.0 में आपका ये 1800 से 1900 बच्चों तक पहुंच गया था। समझ रहे हैं आप, 1800 से 1900 बच्चों तक पहुंच गया था ये आंकड़ा, और जो कि आंकड़ा है काफी ज्यादा हैवी है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, काफी हैवी आंकड़ा है। यहाँ पर मनोविज्ञान के अंदर इतने बच्चों ने जो है यहाँ पर एग्जाम दिया था, इतने बच्चों ने आपका जो है एस्टेट क्लियर किया था, एस्टेट वाला। उसके बाद इनमें से कुछ 1200-1300 लोग जो एलिजिबल होंगे। एमएड वाले तो क्या है, दरकिनार हो जाते हैं। अगर आपका एम एजुकेशन है तो आप बीपीएससी पीजीटी के लिए वैलिड नहीं है। तो इनमें से कुछ बच्चे जो रहे होंगे वो इसके रहे होंगे। ठीक है, फिर भी कुछ ज्यादा सीटें थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2.0 के अंदर आप मान सकते हैं 1000 से 1500 बच्चे जो थे वो यहाँ पर बैठे थे। ठीक है, तो ये 50 बच्चे और ये 1500 मिला के कुछ इतने बच्चे बैठे थे। उसके बाद हम यहाँ बात करें, यहाँ पे कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ। फिर आपका आता है क्या, फिर आपका आता है यहाँ पर 3.0। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है 3.0। और 3.0 में कौन बच्चे बैठे हैं, जिनका 1.0 में नहीं हो पाया था, जिनका 2.0 में नहीं हो पाया था, ऐसे ही बच्चे, यानी कि उन्हीं 1500 में से ही जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठे थे। आप समझ रहे हैं, यानी कि ये जो नंबर है आपके अब यहाँ पर लगभग लगभग आपके नेग्लिजिबल हो गए हैं। 3.0 में कौन बच्चे बैठे हैं, 3.0 में केवल और केवल वही बच्चे बैठे हैं जिनका 1.0 में नहीं हुआ था, या फिर 80 to 90% वो बच्चे होंगे जिनका किसमें नहीं हुआ था, जिनका 2.0 में नहीं हुआ था। ठीक है, और अगर आपका 3.0 में नहीं हुआ है और आपके नंबर बहुत कम है, 20, 30, 35 पे अगर आप खेल रहे हैं, तो ये आपके लिए संकट वाली घड़ी है। ये आपने ध्यान रखना है। बीपीएससी थोड़ा सा कट ऑफ जो है आपका 30 के नीचे तो इतना नहीं आना चाहिए कट ऑफ, मनोविज्ञान की अगर हम बात करें खास तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, हम देखें यहाँ पर तो आपके जो थे यहाँ पर कम बच्चे थे। ठीक है, हो सकता है इस बार सभी पास कर जाएं यहाँ पर, लेकिन एस्टेट का रिजल्ट देखते हुए लग रहा है यहाँ पर कि ये संभावना कम है, क्योंकि बीपीएससी पीजीटी जो होता है वो उसका जो लेवल है वो आपके एस्टेट से हाई होता है। ठीक है, एस्टेट की जो परीक्षा आपने पास की है उससे आपका जो लेवल है ये यहाँ पर हाई होता है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो संभावना यहाँ पर है कि इस बार भी यहाँ पर कुछ बच्चे बचेंगे, उससे भी आपको भयभीत नहीं होना है। आपको भयभीत जो होना है वो आपके लिए अगले आंकड़े हैं। ठीक है, जो आपको चिंतित कर सकते हैं, भयभीत कर सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आपके साथ हम हैं। और अगर आप हमको कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, तो आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। एक रुपए की भी, एक पैसे की भी, एक तिनके की भी, एक दिनार की भी, एक अरब की भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। ठीक है, ओके, बात करेंगे हम आपके विषय की, साइकोलॉजी की। ठीक है, साइकोलॉजी की अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी, तो साइकोलॉजी में आपके एस्टेट 2024 की बात हम करते हैं। इसके अंदर कितने बच्चे बैठे थे आपके एस्टेट 2024 के अंदर, जो हमको एक बच्चे ने काफी समय से फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ उनके साथ, उनका एस्टेट लास्ट टाइम नहीं हुआ था। समझ रहे हैं आप, एक साल पहले का 23 का एस्टेट उनका नहीं हुआ था, और शायद सेकेंड टाइम वाला। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत जनवरी में जो है सबसे पहला एडमिशन लिया हमारे यहाँ पर, जैसे ही हमने ये कोर्स लॉन्च किया था। ठीक है, एस्टेट प्लस पीजीटी वाला, तो उन्होंने ज्वाइन किया। उनका देखिए यहाँ पे एस्टेट में उनके 100 नंबर आए हैं इस बार, और वो 4.0 में भी बड़े आराम से पास करेंगे। ठीक है, तो उनके द्वारा ही हमको ये आंकड़े भेजे गए हैं कि इस प्रकार से कुछ चीजें हो रही है बिहार के अंदर। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें एस्टेट में जो आपकी सीटें हैं वो कितनी है यहाँ पर, सीटें इन द सेंस कितने बच्चों ने यहाँ पर परीक्षा दी थी, वो थी आपकी अप्रोक्सीमेटली 3676। ठीक है, 3676 बच्चे जो है ये यहाँ पर बैठे थे एग्जाम देने के लिए बिहार के अंदर एस्टेट 2024 में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, इतना कंपटीशन आपका नहीं है। ठीक है, अब सोचिए 50% बच्चों को लाने में समस्या हो रही है, किसके अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर 50% भी नहीं ला पा रहे हैं। और जो आपका यहाँ पर गया है फाइनल, जो बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं वो कितने हैं, वो आपके लगभग 2000 के आसपास है। अगर हम बात करें यहाँ पे मुख्य आंकड़े की, तो वो है आपका 1992। ठीक है, यानी कि केवल 1992 बच्चे जो हैं इन्होंने पास किया है, और परसेंटेज वाइज अगर इसको देखें तो आपका 54% के आसपास ये जो निकल के आ रहा है आंकड़ा। यानी कि अगर x बच्चे बैठे हैं तो उसमें से केवल 54% बच्चे जो है उन्होंने पास किया है यहाँ पर इस एस्टेट 2024 को। तो ये हमारे लिए जो है काफी चिंता वाली बात है कि ये आधे बच्चे, 50% बच्चे क्या कर रहे हैं, ये 75 नंबर भी क्यों नहीं ला पा रहे हैं, क्या यहाँ पर इनके साथ गलतियां हो गई थी एग्जाम के दिन। ठीक है, हमको इतनी आशा नहीं थी कि इतना जो है आपका 50% बच्चे केवल क्वालिफाई करेंगे एस्टेट 2024 वाला एग्जाम। ये जो है मतलब आश्चर्य वाली बात है हमारे लिए खास तौर पे। ठीक है, हमको था कि ठीक है 80% पास करेंगे, 20% फेल होंगे, नहीं कर पाएंगे कुछ कारणवश, लेकिन यहाँ पे 50% देखिए केवल 50% बच्चे जो है यहाँ पर पास करे हैं, और ये जो है अपने आप में एक चिंता वाला विषय है साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो। ठीक है, लेकिन आपने निराश नहीं होना है, आपने जो है खुश होना है, क्योंकि अगर आप फॉल कर रहे हैं इस 1992 के अंदर तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए यहाँ पर कितने बच्चे हैं, यहाँ पर हम बात करें तो 1992 बच्चे, यानी कि मोटा मोटी तौर पर हम बात करें तो आपके यहाँ पर 2000 बच्चे जो है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है क्वालिफाई। 2000 बच्चों ने अप्रोक्सीमेटली क्वालिफाई किया है आपका यहाँ पर एस्टेट 2024। ठीक है, लेकिन अब आपने ध्यान देना है, इसमें से कुछ बच्चे जो है आपके फिर से छांटे जाएंगे। ठीक है,
कुछ बच्चे जो है आपके इसमें से फिर से छाटे जाएंगे और ये आंकड़ा जो भी आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 1700 1800, क्योंकि इनके अंदर क्या होंगे, कुछ बच्चे वैसे होंगे जिन्होंने क्या किया हुआ है, जिन्होंने एम एड किया हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और अगर आपने एम एड किया हुआ है तो आपका बीपीएससी में यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होगा। बीपीएससी पीजीटी के अंदर जो आपका रिसेंट लास्ट नोटिफिकेशन था उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम 3.0 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए बात करें तो आपका यहाँ पर एमएड वालों की जो है दाल नहीं करनी है बीपीएससी पीजीटी परीक्षा के अंदर, क्योंकि लास्ट टू लास्ट टाइम शायद किसी ने कमेंट भी किया था 2.0 के दौरान कि उनका सब कुछ हो गया, एमएड वगैरह सब कुछ हो गया, लेकिन उनको डीवी के दौरान चूंकि उनके पास पीजी नहीं थी किसके द्वारा, साइकोलॉजी के द्वारा, तो उनको वहां पर बाहर कर दिया था डीवी में, ठीक है। ये किसी ने यहाँ पर कमेंट किया था, बताया था यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। डीवी में आप जाके बाहर हो जाएंगे तो आप कितना भी पढ़े यहाँ पर, क्या भी करें, वो आपके लिए कोई मतलब का कोई मायने नहीं रखेगा अगर आप जॉब नहीं पा रहे हैं अंततः, ठीक है। तो अगर आपका जो एमएड वाले बच्चे हैं वो तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर छाटे जाएंगे, इन बच्चों की जो है यहाँ से एग्जिट हो जाएगी और बचेंगे यहाँ पे आपके पास 1500-1600 बच्चे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब ये एमएड वालों ने कितना दिया है ये आंकड़े तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे तो होंगे, उसमें एक बच्चा तो होगा, दो बच्चे तो होंगे ऐसे जिन्होंने एमएड के चलते दिया होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पीजीटी का जो लास्ट नोटिफिकेशन था 3.0 वाला, उसके द्वारा आपको यहाँ पर डीवी में बाहर कर दिया जाता है। तो अगर आप एमएड वाले से हैं तो आप थोड़ा सतर्क रहें, आप ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो जाए आपका, लेकिन संभावना बहुत कम रहेगी, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका एमएड के द्वारा हुआ भी हो, क्योंकि आप कहाँ पर हैं, आप इंडिया में या बिहार में, ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप जेन्युइन तरीके की बात करें तो एमएड वालों को यहाँ पर कोई भी सरोकार नहीं रहेगा, एमएड वाले इस परीक्षा को नहीं दे पाएंगे बीपीएससी 4.0 को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग के लिए जो है आपका गेट खुल चुका है अब यहाँ पर, ठीक है, जो पहले बंद था अब वो गेट खुल चुका है आपका, किसके लिए खुल चुका है आपका यहाँ पर 4.0 परीक्षा के लिए। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन चुपचाप बिना किसी को बताए चुपचाप जाके जो है साइबर कैफे या मोबाइल के द्वारा जो भी आप भरते हैं बीपीएससी का पीजीटी का फॉर्म भर देना है और चुपचाप अपनी जो पढ़ाई है उसको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अभी से ही स्टार्ट करनी है वैसे तो, लेकिन जैसे ही नोटिफाई करते हैं कि आपसे जो है डेट खुलने वाला है, उसी दिन जाके एक दो दिन के अंदर फटाक से भर दीजिए। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इंतजार की जो घड़ियां है 3.0 वालों से पूछिए कितना जो है आंसू रुला देती है, ठीक है। इंतजार करना काफी मुश्किल होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो जैसे ही आप आए आप यही मेंटेलिटी रखें कि फर्स्ट आप होने चाहिए, पहला नंबर आपका। बीपीएससी जैसे ही खोल रहा है पहले नंबर पे आप पहुंचे मनोविज्ञान का, और इसका जाके आप तुरंत जो है यहाँ पर फॉर्म भरें और उसी प्रकार से उतनी ही तत्परता से अपनी क्या करें, तैयारी भी करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ ऐसा नहीं है कि 3.0 में कोई फेल नहीं होगा, चाहते नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी देखिए 3.0 में भी कुछ बच्चे रहेंगे, मान के चलते हैं 10 20 50 बच्चे, कुछ बच्चे तो रहेंगे ऐसा जिनका नहीं हो पाएगा इस बार 3.0 के अंदर भी, तो वो भी क्या करेंगे, वो भी परीक्षा देंगे अगेन यहाँ पर 4.0 के अंदर, ठीक है। वो भी यहाँ पर 4.0 में बैठेंगे और वो भी चाहेंगे कि उनकी जो है उनकी भी सरकारी नौकरी लग जाए, वो भी पक्का भर्ती जो है यहाँ पर प्राप्त करें, और आप ही की तरह जो है 2.0 वालों की तरह 3.0 वालों की तरह वो भी यहाँ पर जीवन में खुश रहें इस सरकारी नौकरी को प्राप्त करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका कंपटीशन जो है अगेन 1500 प्लस बच्चों का तो रहेगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, कितना भी हम कम करें यहाँ पर, लेकिन 1500 बच्चे अप्रोक्सीमेटली बैठेंगे आपके यहाँ पर किसके अंदर, आपके पीजीटी 4.0 के अंदर, ठीक है, पीजीटी 4.0 के अंदर। और ये जो है केवल अजम्पशंस है, जो भी जानकारी प्राप्त हुई है उनके आधार पर, ठीक है। फाइनल अगर वो निकालते हैं तो उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, हो सकता है आंकड़ा गलत भी हो, आगे भी हो सकता है, लेकिन आपको अंदाजा रखना है कि 1000 के ऊपर तो आपको मिनिमम मिलने वाले हैं लोग 4.0 के अंदर, जो क्या करेंगे, जो यहाँ पर कंपटीशन को इंक्रीज करेंगे, जैसा कि आपका 2.0 में हुआ था, ठीक है, इतने ही बच्चे थे अप्रोक्सीमेटली 1100 से 1500 के बीच में, उसी प्रकार से आपके 4.0 के अंदर भी रहेंगे। 3.0 में केवल कम बच्चे थे, ठीक है, क्योंकि जो केवल कौन से बच्चे थे जिन्होंने 2.0 में नहीं हुआ और 1.0 में नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 4.0 जो है आपने यहाँ पर तगड़ी होके कड़ी मेहनत जो है आपने करनी है, और इसमें आपने कोई भी मौका नहीं छोड़ना है, एड़ी चोटी का आपने जो है जोर लगा देना है। अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोविज्ञान के लिए, साइकोलॉजी के लिए, तो सारी चिंता भूल जाइए, सारा कुछ भूल जाइए। आपको जो जो लेक्चर में दिया जाए, जो जो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस में बताया जा रहा है, उसी को पढ़ना है, उसी को बार बार करना है, और कुछ नहीं करना है। खास तौर पे हम बात करें साइकोलॉजी मनोविज्ञान के लिए, इसके अलावा आप जो करेंगे वो आपको नुकसान करेगी, चीजें हानिकारक रहेंगी अगर आप हमसे जुड़े हैं तो, इस बात को आप ध्यान रखें। एक अलग से डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, एक अलग से कोई चीज नहीं पढ़नी है आपको, जितना करा दिया जाए उतना पढ़ के जाइए, आप गारंटी से पास करेंगे। 50% के ऊपर आपका साइकोलॉजी में सही होगा, 40 प्लस सवाल आप केवल मिनिमम साइकोलॉजी के अंदर सही करेंगे, बस आपको जो कराया जाए वो आपने करना है बार बार, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि 4.0 के अंदर कंपटीशन तगड़ा रहेगा, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। क्योंकि 4.0 के अंदर कौन से बच्चे हैं जो भरे बैठे हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 1 साल से, समझ रहे हैं, जो लास्ट टाइम आपका एस्टेट हुआ था सितंबर में,
सितंबर से 1 साल से जो बच्चे हैं वेट कर रहे हैं, उनका जाके बेचारों का अभी रिजल्ट दिया है उन्होंने, और अब जो है 4.0 को छोड़ेंगे नहीं, ये तो हमको लगता है। अब जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको तो हम छोड़ने देंगे नहीं, है ना। साम दाम दंड भेद करके आपको जो है पास करना ही करना है, इस बात को आप ध्यान रखें। आप साइकोलॉजी की टेंशन तो छोड़ दीजिए, आप साइकोलॉजी की टेंशन तो छोड़ दीजिए। जो हम करा दें एनसीईआरटी से उसको करके जाइए, रट्टा मरवा देंगे, सब करवा देंगे। बस आपने क्या करना है, उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करनी है। देखिए हमारी भी एक सीमा है, जब तक हम आपको करा सकते हैं, एक सीमा के ऊपर हम भी आपको नहीं करा पाएंगे। आपको खुद की जो है यहाँ पर मेहनत करनी होगी, अंदर से वो जो है आपकी है आग लगनी चाहिए कि आपको जो है 4.0 में सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है और 2025 में जो है अपने अपना नाम रोशन करना है, अपने घर परिवार का नाम रोशन करना है और सरकारी शिक्षक बनना है यहाँ पर मनोविज्ञान का, ठीक है। एंड आप देखिएगा जो आपके स्पेशल लेक्चर्स होते हैं वहां से भी सवाल देखने मिलते हैं आपको, तो इन स्पेशल लेक्चर्स को भी आपने जो है अच्छे से देखना है, बार बार देखना है, रिवाइज करना है, ठीक है। प्लस जो भी आपके मॉक टेस्ट रहेंगे उनको भी करना है, प्लस आपके जो एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनको भी आपने करना है बार बार अच्छे से, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखें। इतना आपने कर लिया, साइकोलॉजी में आप 40-50 सवाल आराम से सॉल्व करेंगे। बस थोड़ा सा अपना विवेक लगाएंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे वहां पर, बस सारा का सारा खेल आपने जो है पहले ही खेला हुआ होगा। बस वहां पे जाके आपको क्या करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से वहां जाके परफॉर्म करना है। मेन क्राइटेरिया क्या रहेगा, आप वहां जाके अच्छे से परफॉर्म करें, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, देखने लायक बात यहाँ पर ये होगी कि बीपीएससी जो आपका रोस्टर वगैरह निकालता है, ठीक है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन जो भी निकालते हैं ये निकालते हैं कि आपकी कितनी रिक्त सीटें खाली हैं, ठीक है। रिक्त सीटें कितनी खाली हैं, XYZ कुछ भी रहेंगी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि देखिए भाई साहब बहन जी, हमारे साथ 1100 प्लस लोग फाइट करने वाले हैं, ठीक है। भले ही यहाँ पर एक कुर्सी क्यों ना रखी हो, आपको केवल अपनी एक कुर्सी के लिए जो है, कुर्सी कैसी है, ऐसी है, ठीक है। आपको जो अपनी एक कुर्सी है, एक जो सीट है, उसके लिए आपको जो है यहाँ पर, उसके लिए आपको जो है फाइट करना है, ठीक है। या क्या है, आयरन थ्रोन है, इसके लिए आपको जो है फाइट करना है एक सीट के लिए। मैं बाकी के 1100 या 1099 लोगों को जो है पछाड़ूंगा, पछाड़ूंगी, और मुझे मतलब है केवल अपनी एक सीट से एड़ी चोटी का जोर लगा के आपको जो केवल अपनी एक सीट प्राप्त करनी है, इस पे आपका पूरा प्राइम फोकस होना चाहिए, ठीक है। पूरा प्राइम फोकस कहां पर, कि मुझको एक सीट चाहिए, चाहे मेरे कोटा में हो, चाहे मेरे कोटा में ना हो, चाहे अनरिजर्व में हो, चाहे नहीं हो, कहीं पर भी हो, मुझे लेके रहना है, बात खत्म। इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है कि इसमें इतनी है, ओबीसी में इतनी है, एससी में इतनी है, एसटी में इतनी है, ईडब्ल्यूएस वो ये वो सोचना ही नहीं है। टारगेट क्या रखना है, टारगेट रखना है कि 50 प्लस साइकोलॉजी में जिस दिन आपके आ जाएंगे, आपका बीपीएससी पीजीटी बड़े आराम से हो जाएगा हंसते खेलते। बस आपको जो है जीएस वाला पोर्शन थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि वो हम पढ़ाते नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट, चाहते हैं लेकिन समय नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, जीएस वाला पोर्शन आप जो है अच्छे से कर लें, एंड बीपीएससी में आपको कोई नहीं रुकेगा, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। 50 प्लस कैसे आएंगे, जो आपको लेक्चर्स वीडियोस मिल रहे हैं फ्री वाले, कोर्स वाले, सारा कुछ देखना है अच्छे से, फिर से रिवाइज करना है, एस्टेट का पेपर लगाना है, सारी चीजें बात करेंगे हम आने वाले वीडियोस में। लेकिन इस वीडियो के अंदर प्रमुख तौर पर हमने क्या बात की, प्रमुख तौर पर हमने बात की आपके कंपटीशन से संबंधित, ठीक है। कंपटीशन आपका जो है इतना रहने वाला है, बढ़ेगा ये आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखने लायक एक बात और होगी, इस पे हम और बात करेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा किसका, 3.0 का, क्योंकि 3.0 का जो कट ऑफ है वो काफी रुचिकर रहेगा यहाँ पर, कि इनका क्या कट ऑफ रहता है, ये कितना स्कोर कर रहे हैं, और उस पे भी निर्धारित रहेगा कि आपका क्या रहने वाला है कट ऑफ, ठीक है। क्योंकि देखिए जितना आपके पास पेपर आते जाएंगे पुराने वाले, उतना आपको जो है पढ़ने में मजा आएगा, उतना आपका जो है कंपटीशन बढ़ेगा, उतने जो बच्चे हैं पहले से पढ़ के बैठे होंगे वहां पर, ठीक है। इस बात को आपने कान खोल के सुनना है और कान खोल के आपने जो है इस बात को ध्यान रखना है। कंपटीशन इंक्रीज होगा, हो सकता है अगली बार कट ऑफ जो है 50 के ऊपर चला जाए, जाएगा ही जाएगा आपका ये, ठीक है। इसको आपने ध्यान रखना है। और साइकोलॉजी को जो आया है आपने अच्छे से परफॉर्म करना है, साइकोलॉजी के अंदर बार बार पढ़ना है एक ही चीज को, है ना। कोई लिख दे ऐसा बस तो आपको बोल दे रहा है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, ठीक है। कोई लिख दे ऐसा तो आपको लिख देना है हार्डनेस पर्सनैलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इतना आपको पढ़ना है, इतना आपको रिवाइज करना है, ये सारा कुछ आपको कराया जाएगा लेक्चर्स के अंदर, तो उनको आपने अच्छे से देखना है, अच्छे से करना है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे आपको, ताकि 4.0 में आप किसी कीमत पर, किसी हालत पर, किसी जरूरत पर आप जो है इस चीज को मिस ना करें। और अगर हमारे वीडियोस आप देखेंगे शुरू से अंत तक, तो 4.0 में आप मान के चलिए जिस दिन आप पेपर देखेंगे ना, उस दिन आपको लगेगा कि अरे ये तो हमने किया हुआ है, सारा कुछ आपका जो है किया कराया रहेगा, और वो भी रिटर्न फॉर्मेट में, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कि आपको जो है देखिए यूट्यूब वीडियो में कराया था उस दिन, ऐसा ऐसा होता है, आपको सब कुछ लिख के दिया जाएगा, भैया इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको रटो, इस प्रकार से ऐसा ऐसा, और वही देखिएगा आपको पेपर में घूम फिर के आएगा। अभी आपके मॉक टेस्ट फॉर्मेट में हो या आपके शॉर्ट नोट फॉर्मेट में हो, कहीं पर भी हो सकता है आपको, ये आपने ध्यान देना है। जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा उसको बस गीता मांग के पढ़ लेना है अपने पीजीटी परीक्षा के लिए, ठीक है। एंड जितना करा दे उतना ही करना है, उसी को आपको बार बार करना है, ठीक है। ये ना करें कि सर हमको और कराइए और ऐसा कराइए, जितना करना है आपने सब कुछ कराया जाएगा लिमिटेड
तौर पर और उतना ही लिमिटेड आपने पढ़ना है, तो आपकी जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है, ज्यादा आप खा लेंगे तो क्या होगा, उससे आपको अपचन और स्वास्थ्य की बीमारी हो सकती है, और कम खा लेंगे तो क्या होगा, आप भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको जितना दिया जाए उसी को आपको प्रॉपर रिवाइज करना है, बार बार अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि कंपटीशन जो है आपका इंक्रीज होने वाला है और हमसे जुड़ गए हैं तो कंपटीशन की चिंता छोड़िए। आपको जो चीजें करनी है बार बार उनको बताया जाएगा, उसी को करना है आपने अच्छे तरीके से, और सारा का सारा पेपर आपका जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही सेट होता है, और एनसीईआरटी बेस्ड ही सेट होता रहेगा, क्योंकि आप जो है दे रहे हैं परीक्षा पीजीटी की, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है अलग से। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिए, किसी ने हमको भेजी थी यहाँ पर कुछ आपकी बुक वगैरह आ गई है यहाँ पर बीपीएससी मनोविज्ञान वगैरह की, जिसके अंदर आपको पूछते हैं कि डेफिनेशन का बताइए किसने दिया है। देखिए ये सब छोड़ दीजिए, है ना, एल्स क्या होगा, 5.0 में बैठोगे, 6.0 में बैठोगे और 7.0 में भी बैठोगे। ठीक है, अगर आप इन सब के चक्कर में पड़े रहोगे तो ये आपने ध्यान रखना है, ये सब आपने नहीं करना है। ठीक है, अगर आप समझदार हैं, समझ रहे हैं हम क्या बात बोल रहे हैं, ये सब आपने नहीं करना है। ठीक है, हमसे जुड़ गए हैं, पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं लेक्चर, ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, तो जो आपको बताया जाए एनसीईआरटी एक एक पन्ना किसने लिखी है, कब लिखी है, सब कुछ आपको बनना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी सवाल बाहर से नहीं आता है, और जो बाहर से आएगा वो किसी से नहीं बनेगा, तो उसकी टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें, एंड अच्छे से जो है तैयारी में जुट जाइए आप। ठीक है, अच्छे से तैयारी में जुट जाइए आप, और अच्छे से जो है आपको एक बार फिर से एस्टेट क्वालिफाई होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको यहाँ पर। ठीक है, और पीजीटी में भी आपको बधाई दें, ऐसी हम कामना करते हैं। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक, आप सबका हो यहाँ पर पीजीटी 4.0 के अंदर, लेकिन आपको जो है मेहनत जो है अभी यहाँ पर कस के करनी होगी, यही समय है अभी आपका सही मेहनत करने का। बाद में पता नहीं जीवन आपको मौका दे ना दे, है ना, आपकी क्या हालात रहे, आपकी क्या सिचुएशन रहे, हो सकता है आपकी शादी हो जाए, हो सकता है आप नौकरी में लग जाए, हो सकता है आपका बच्चा हो जाए, हो सकता है XYZ कुछ भी चीजें हो सकती है जीवन में। ठीक है, तो ये जो मौका मिला है इसको आपने नहीं छोड़ना है। जैसे ही, एक और बात ध्यान दीजिएगा, जैसे ही जिस दिन फॉर्म आता है उस दिन ही आपने अगले दिन ही भर देना है, सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के पढ़ देना है, और एनसीईआरटी के एकदम पन्ने फाड़ डालने हैं पढ़ पढ़ के। ठीक है, इतना नौबत ला दीजिए एनसीईआरटी पढ़ के कि आपको नई एनसीईआरटी खरीदनी पड़ जाए। ठीक है, इतना उसमें पेंसिल से निशान बनाइए, इतना उससे पे पेन से लिखिए, स्वयं के नोट्स बनाइए, ताकि आप जिस दिन एग्जाम दे उस दिन आप याद करें इस आवाज को, और उसी के साथ साथ याद करें अपनी एनसीईआरटी को। ठीक है, और हमारे मॉक टेस्ट, बट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें, एल्स एक्सेट्रा कुछ भी चीजें नहीं करनी है, ईटीसी वाली कोई चीज करनी ही नहीं है, जितना लिमिटेड है उस पर आप ध्यान रखें। ठीक है, और अगर आप लिमिट पे पढ़ाई करेंगे तो आपको ध्यान रखिएगा हमेशा आपके अनलिमिटेड नंबर आएंगे। ठीक है, लिमिट पे पढ़ाई करेंगे तो अनलिमिटेड नंबर आएंगे, और अगर आप अनलिमिटेड पढ़ाई करेंगे तो आपके लिमिटेड नंबर आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा काम करता है इसी प्रकार से, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आप ज्ञान लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आप पढ़ तो रहे हैं ज्ञान लेने के लिए, थोड़ा बहुत ज्ञान चाहिए, लेकिन आप पढ़ रहे हैं नौकरी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको जो है मतलब साइकोलॉजी में कुछ आपको वो नहीं करना है कि आप जो है एकदम सेना में चले जाएंगे या आप कुछ ऐसा करेंगे। आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आपका मूल कर्तव्य क्या है, आपका कर्म क्या है, कि आपको ये नौकरी प्राप्त करनी है। अब नौकरी प्राप्त करनी है आपको, तो ये आप 5 पन्ने पढ़ के कर लें, 10 करके कर लें, या 15 करके कर लें, या 50 करके कर लें, ये आपका प्राइम फोकस होना चाहिए कि कैसे न कैसे मैं पहली नौकरी प्राप्त करूं, सेटल हूं, और वो सारी चीजें आपको, बाकी आपको मालूम ही है, कुछ बताने की अलग से आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और उसी के साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, करिए इस चीज को, रिकॉर्डेड लेक्चर्स करिए, एनसीईआरटी करिए, मॉक टेस्ट करिए, और फिर देखिए आप यहाँ पर 4.0 में किस प्रकार से आप सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, ओके, ज्वाइन करने के लिए नीचे आपको डिटेल्स दी हुई हैं, उसको फॉलो करें, जो आपको स्टेप्स बताए गए हैं वीडियो की शुरुआत में उनको फॉलो करें, सारा कुछ आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, एडमिशन फॉर्म करेक्टली फिल करना है, इस चीज को भी आप ध्यान रखें। ठीक है, मिस्टेक ना रखें उसके अंदर, एल्स आपको जो है दोबारा से दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो करेक्टली फॉर्म भरें, फटाफट इसको ज्वाइन करें, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड वेलकम ऑन बोर्ड।